पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से अपना जो कोल वाला टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम का, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, है ना। दो अलग अलग हिस्सों में हमारा ये बटा हुआ है। तो पहला था हमारा कोल। कोल के बारे में हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जैसे कोल में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले यदि देखा जाए, याद कीजिए, पहले हम लोगों ने जाना कि आखिर कोल होता क्या है ना। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, थोड़ा सा और पहले का यदि हम लोग देख लेते हैं तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्स किसको कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स किसको कहेंगे। फिर हमने कहा था कि नेचुरल रिसोर्स हमारा दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और उसके बाद फिर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। उसी के बीच में हमारा एक टॉपिक और आ गया था, कौन सा, फॉसिल फ्यूल्स का। ये भी हम लोग पूरी तरीके से देख चुके हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था कोल का। उसके बाद हमने कोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। उसके बाद कोल, हाँ, स्टोरी ऑफ कोल हमने पढ़ा था कि कोयले के पीछे का कहानी कैसे है, क्या है ना, कैसे कोयला बनता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि कोयले से बनने वाला अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे कोक था हमारा, फिर कोल तार था, उसके बाद फिर हमारा कोल गैस था। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ रखा है। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है आपके बुक का, कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए तो जानते हैं कि आखिर जिस प्रकार से हमने कोल के बारे में पढ़ा तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग को सीखने को मिला। तो पेट्रोलियम में क्या खास बात है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन हैवी ऑटोमोबाइल सच एज ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स। देखिए, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, दोनों हमारा बनता किससे है, पेट्रोलियम से बनता है ना। लेकिन डीजल का इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है, पेट्रोल का इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है। अब पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करता कौन है, सुनिए। अब पेट्रोल का इस्तेमाल अधिकतर हम लोग हल्के गाड़ी में करते हैं, है ना, हल्के व्हीकल में जो कि उतना भारी भरकम ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो मोटरसाइकिल, है ना, स्कूटर, छोटे मोटे कार हो गए, चरपहिया वाला कार हो गया हमारा। तो छोटे मोटे जो कार होते हैं, स्कूटर हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, ये बहुत हल्के से होते हैं ना, उतना भारी भरकम तो होता नहीं है ये। तो इन छोटे मोटे गाड़ी में हम लोग मेनली पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको उतना ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं चाहिए, ये कम एनर्जी में भी चल जाता है ना। तो पेट्रोल वही काम करता है। लेकिन जो बहुत भारी भरकम गाड़ी है, जो बहुत बड़ा उसका बॉडी है प्लस उसका वज़न बहुत बड़ा है, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, है ना, ये सब जो गाड़ी है हमारा, ये सब पेट्रोल पे नहीं चल सकता है, क्योंकि पेट्रोल इतना ज़्यादा इसको एनर्जी दे ही नहीं पाएगा। इसीलिए सब गाड़ी चलता है किस पे है, डीजल पे चलता है। तो याद रखिएगा कि जो हल्के गाड़ी होते हैं, जो हल्का होता है, जिसको उतना काम नहीं करना पड़ता है, वजन उसका उतना नहीं होता है, वो चलते हैं हमारे पेट्रोल पे। और जो हमारे भारी भरकम गाड़ी होते हैं वो चलते हैं हमारे डीजल पे, ठीक है। एग्जाम, उसके बाद फिर आगे देखा जाए, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो बात वही है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, ये बनेगा किससे, हमारा पेट्रोलियम से बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम आखिर बनता कैसे है ना। पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं कि आखिर पेट्रोलियम हमारा बनता कैसे, देखा जाए। अच्छा हाँ, पेट्रोलियम हमारा कैसे बनता है, इसको जानने से पहले हम ये आपको बताना दोबारा चाहेंगे कि हमारा कोल कैसे बनता था, है ना, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने अपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो कोयला है वो बेसिकली कैसे बनता है। और हाँ, ये आपने कहाँ पे सीखा था, ये आपने सीखा था स्टोरी ऑफ कोल में, है ना, जब हमारा कोयले का कहानी था उसमें हम लोग मेनली ये पढ़े थे कि बहुत समय पहले हमारे पृथ्वी पे बहुत बड़े बड़े जंगल झाड़ ये सब हुआ करते थे, है ना। लेकिन कुछ नेचुरल फेनोमेना के कारण, नेचुरल प्रोसेस के कारण, जैसे अर्थक्वेक आ गया, है ना, फिर से फ्लड आ गया, यानी कि बाढ़ आ गया, फिर से वोल्केनो फट गया, इन सब चीज़ों के कारण से हमारा क्या हुआ था, जो पेड़ पौधे हमारे जंगल, हमारे धरती पे पहले हुआ करते थे, वो दब के नीचे चला गया। और वही जब वो नीचे गया तो उनको बहुत साल लग गया, है ना, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों साल लग गया। अब जब वो अंदर गया था, जब वो अंदर दब गया तो उसके ऊपर क्या हुआ था, फिर प्रेशर लगा। प्रेशर कैसे लगा, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी जमते गया और वो नीचे होता गया। तो उस पर प्रेशर लगा, साथ ही साथ जैसे जैसे वो अंदर चला गया वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी
बढ़ता चला गया। और एक समय ऐसा आया जब वो जो पेड़ पौधा हमारा जला, सॉरी जो अंदर चला गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोयले में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये तो आपने जाना कि आखिर हमारा कोयला बना कैसे, तो कोयला बेसिकली कैसे बना, पेड़ पौधों के मदद से बना। लेकिन पेट्रोलियम ऐसे नहीं बनता है। पेट्रोलियम कैसे बनता है इसके बारे में जानिए आप। पेट्रोलियम इज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिव इन दिस सी, समुद्र। तो पेट्रोलियम कैसे बनेगा हमारा, जानवरों से। कैसे जानवरों से, जो समुद्र में जानवर रहते हैं उससे बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर समुद्र में तो बहुत सारे जानवर तैर रहे हैं, क्या वो जानवर वहाँ पे तैरते रहेंगे, तैरते तैरते पेट्रोलियम बन जाएगा? ऐसा नहीं है। अब होता क्या, देखिए इसके बारे में। व्हेन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाइड, their bodies settle at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay। अब देखिए, आपको मालूम है कि जितना ज़्यादा आपको जानवर समुद्र में देखने को मिलेंगे, उतना ज़्यादा जानवर आपको छोटे मोटे नदी झील तालाब में देखने को तो नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते, है ना। अब समुद्र में जो इतने सारे जानवर हैं, मछली है, व्हेल है, शार्क है, ऑक्टोपस है, कितना सारा हमारा जंगली जानवर है ना। जब वो सब मर जाता है तो वो लोग कहाँ सेटल हो जाता है, समुद्र के नीचे वाले लेयर पे, है ना। जैसे भाई अब समुद्र है तो हमेशा पानी थोड़ी ना है, पानी है तो नीचे आप जाएंगे तो आपको ज़मीन भी मिलेगा पानी के नीचे। तो ये सब जानवर जो है ना, मरने के बाद पानी नीचे में जाके सेटल हो जाते हैं, यानी कि नीचे में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब बैठने के ऊपर, बैठने के बाद होता क्या है, बैठने के बाद वही होता है, उसके ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, बालू के ऊपर बालू, जो भी चीज़ है समुद्र के नीचे उसके ऊपर आते जाता है, और धीरे धीरे वो जो डेड बॉडी है जानवर का वो नीचे चला जाता है ना। क्ले हो गया, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ सड़ा गला पेड़ पौधा है तो उसके ऊपर आके जम जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मर गया जानवर उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है ना। चाहे वो लेयर मिट्टी का हो सकता है, बालू का हो सकता है, पेड़ पौधों का हो सकता है, क्ले का हो सकता है, किसी भी चीज़ों का हो सकता है। तो क्या वो जो जानवर मरा हुआ था, क्या वो ज़मीन के नीचे चला गया? बिल्कुल चला गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ। अब जब आगे चला जाता है, यानी कि अंदर चला गया, तो उसके बाद होता क्या, देखिए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas। वही बात है जैसे कि हमारा कोल बनता था, है ना। जब वो समुद्र में नीचे बैठा, उसके ऊपर अलग अलग लेयर डिपॉजिट होता चला गया, आखिरकार वो जो वो जो जानवर थे मरे हुए, वो नीचे चले गए बहुत। अब जब वो नीचे चले गए तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब कि उसको लाखों लाखों साल लग गए नीचे जाने में, है ना, पेट्रोलियम बनने में। अब वो बनता कैसे, इसके बारे में जानिए। एब्सेंस ऑफ एयर, आप ज़रा सोचिए, जब वो मिट्टी के अंदर चला गया, पानी के अंदर तो हमारा लेयर था पहले एक धरती का, है ना, उसके अंदर चला गया, तो क्या उस ज़मीन के नीचे में उसको हवा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे हम ही लोगों को कोई मिट्टी के अंदर दफन कर दे तो क्या ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, इसके साथ ही साथ हाई टेम्परेचर होने के कारण, जब आप ज़मीन के नीचे जाते हैं ना तो टेम्परेचर आपका बढ़ता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, साथ ही साथ हाई प्रेशर की वजह से, प्रेशर कैसे, उसके ऊपर बार बार मिट्टी, बालू, धूल, पेड़ पौधा, क्ले जम रहा है, तो प्रेशर ही तो बढ़ रहा है मेनली, है ना। तो इन सभी चीज़ों के कारण से, है ना, लाखों लाखों साल लगने के साथ ही साथ हवा का ना होना, टेम्परेचर का बढ़ना, प्रेशर का बढ़ना, इन सभी कारणों की वजह से क्या हो गया, वो जो हमारा डेड ऑर्गेनिज्म था, जो कि डेड हमारा एनिमल था, एक्वेटिक एनिमल मेनली, वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक ना। इसीलिए जब भी पेट्रोलियम को निकाला जाता है ना, तो वो मेनली कहाँ से निकलता है, हमारा समुद्र से निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे बात है कि आखिर रिफाइनिंग कैसे होता है ना। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे कि आखिर पेट्रोलियम का रिफाइनिंग कैसे होता है ना, रिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? तो यहाँ तक आपको मालूम चल गया कि आखिर हमारा पेट्रोलियम बनता कैसे है, ठीक ना। चलिए अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।